सो हेलो एवरीवन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे तरीके से करें। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं जो इसी चैनल के अंदर मॉर्निंग में होता है। माय नेम इज सौरभ पांडे। आज के टॉपिक्स देखते हैं। पहला देखिए टॉपिक है हेनले डार्क स्काई रिजर्व। इसमें देखिए स्पेसिफिक जो पॉइंट आप याद रखिए कि बॉटले स्केल क्या होती है। बॉटले स्केल बेसिकली जिसके बेसिस पर स्काई डार्कनेस मेजर की जाती है। तो हेनले के बारे में ये कि लद्दाख रीजन के अंदर लोकेटेड है, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के विद इन ये लोकेटेड है। और डार्क स्काई रिजर्व क्या है, ये प्रोटेक्टेड एरिया विथ मिनिमल लाइट पॉल्यूशन। इसमें अलग अलग टेलीस्कोप्स हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिफर्स टू द रूल्स ऑफ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट जो अमंग पब्लिक ऑफिशियल्स। और इस पर देखिए चर्चा की गई है। इस पर डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, उनके भी स्टेटमेंट को कोट किया गया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मस्ट बी कल्टिवेटेड। ये नेचुरल नहीं होता, इसको हमें लाना पड़ता है। और जब हम कंडक्ट को, खासतौर से ऑफिशियल कंडक्ट को बेस्ड ऑन सर्टन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कन्वेंशन और रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। एवी डाइसी के कंसेप्ट के बारे में बात की गई है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दैट इज लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कोर्ट के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है, और जो कन्वेंशन अनरिटन प्रैक्टिसेस हैं जो कि बिहेवियर को गाइड करती है, जो कि लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ब्रीच भी होती है, इट मे नॉट बी पनिशेबल बाय द कोर्ट, बट इसका पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस हो सकता है। तो इसका बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है, इस पर आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा जरूर से। जो मनोज नरूला केस, इसके बाद NCT मतलब दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, अम्बेडकर जो विजन है उसको भी हाईलाइट किया गया है। अम्बेडकर जो है उन्होंने वार्न भी किया कि डेमोक्रेसी कैनॉट थ्राइव विदाउट इंटरनलाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। फिर एक टॉपिक आपका RBI मेजर्स एंड इंडिया नेपाल इकोनॉमिक रिलेशंस। इसमें 3 मेजर्स प्रपोज किए गए हैं कि इंडियन रुपीज़ में लेंड किया जा सकता है टू नॉन रेसिडेंट जो नेपाल, भूटान और श्रीलंका के हैं, प्लस मेजर करेंसी रेफरेंस रेट जो है मेजर करेंसी को वो स्टैब्लिश करना। इंडिया और नेपाल की जो करेंसी है उसको फिक्स किया गया है, 1 इंडियन रुपीज़ विल बी इक्वलेंट टू 1.6 नेपाल रुपीज़। इसके बाद नेपाल को भी इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। जो कैपिटल शॉर्टेज है, व्यापार है, मतलब कैपिटल शॉर्टेज मीट हो पाएगा, व्यापार बढ़ाया जा सकता है। और कुछ चैलेंजेस हैं कि किस तरीके से नेपाल का राष्ट्र बैंक इसको इंप्लीमेंट करता है, ये चीज़ है देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका IUCN की जो रिपोर्ट है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर है, तो इसमें हाईलाइट किया गया है कि 3 एरियाज़ हैं, वेस्टर्न घाट, मानस नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, जिसको सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी के अंदर रखा गया है। और साथ में जो सम कंसर्न है उसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा, क्योलाडियो नेशनल पार्क, नंदा देवी, और कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है उसे गुड कैटेगरी के अंदर जो है वो आपका रखा गया। तो इस पर डिटेल आपको थोड़ा सा गो थ्रू होना है। फिर पैडी प्रोक्योरमेंट क्राइसिस तमिलनाडु कावेरी डेल्टा, जिसमें जो हाई रेनफॉल की वजह से जो राइस है उसमें मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी अधिक हो गया, इस वजह से जो राइस है वो बिक नहीं पा रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट का भी जो क्लॉज है जिसमें 17% के आसपास मॉइस्चर होना चाहिए, तो वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो इस वजह से कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है जो कि इसके अंदर हाईलाइटेड है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से जरूर से जुड़े। अल्टीमेट ऑफर चल रहा है, यूज़ द कोड SPLIVE। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।